हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 16 और 17। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, एक जल का लोटा ले लेंगे और एक दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम अध्याय करेंगे। अध्याय करने के बाद तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे और जो जल है वो तुलसी के पौधे में डाल देंगे। सो चलिए अध्याय शुरू कर लेते हैं। और वैसे तो मैं कार्तिक महात्म्य के सारे अध्याय कर रही हूँ, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। सो उसके लिए आप सभी से सॉरी। और चलिए अब आज का अध्याय शुरू कर लेते हैं। अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि नारद ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया, मानो उसको नया जन्म मिल गया हो और वह नया जन्म पाकर धन्य हो गया। तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वह वहां जाकर उसने शंकर जी की सारी चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सभी दैत्यों को सेना से जाने के लिए आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लग गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश में मेघ छा गए। बड़े अपशगुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश में जाकर शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कहा और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके अधीन हो गए हैं और लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास करने लग गए हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे पहुंच गए हैं, कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा कि वह आपका अंशी व शिव लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रह रहा हूँ। वह सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं स्वयं मारूंगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मरा हुआ जानकर और अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर वहां से अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने नंदीगण को युद्ध के लिए आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मृदंग, शंख और तीखे तीर, हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। इसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी
कि दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के समीप गई और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में लुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर जाने लगे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोक रोक कर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। अध्याय 17। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर एक लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर जी के गढ़ भी युद्ध के लिए तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर के कुहरे के समान वाड़ों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को भेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग कर निकले। बोलो शंकर भगवान की जय।